हेलो गाइस, मैं सत्यम आ चुका हूँ अपनी एक नई वीडियो लेके, जो कि है यूनिवर्स और सोलर सिस्टम के टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि अपने आने वाले एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी या डी ग्रुप के एग्जाम्स के अंदर काफ़ी देखे जाते हैं। तो ये मैंने प्रीवियस ईयर के टॉप 20 क्वेश्चंस लिए हैं। तो वीडियो को पूरा देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, जो इस चैनल पर नए हैं अभी तक और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे आने वाले एग्जाम से रिलेटेड। तो शुरू करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन है कि ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है। तो कॉस्मोलॉजी, सेनोलॉजी, हाइड्रोलॉजी या वोल्केनोलॉजी। तो इसका सही ऑप्शन है कॉस्मोलॉजी। तो जो ब्रह्मांड है उसके अंदर सभी ग्रह, तारे या गैलेक्सियाँ, खगोलीय पिंड या सभी पदार्थ, जितनी भी सारी ऊर्जाएं हैं वो ब्रह्मांड के अंदर आती हैं और इसके अंदर हम कॉस्मोलॉजी के अंतर्गत उनका अध्ययन करते हैं। तो बढ़ते हैं अब दूसरे क्वेश्चन की ओर। सूर्य केंद्रीय सिद्धांत किसने दिया था। कोपर्निकस, टॉल्मी, न्यूटन या एरिस्टोथिस। तो बात करें अरिस्टो टॉल्मी के जो केंद्रीय प्रभाव थे ब्रह्मांड की व्यवस्था को चुनौती देने का जो साहस था, वो सिर्फ एक व्यक्ति यानी कोपर्निकस ने किया था। 16वीं शताब्दी के खगोल वैज्ञानिक थे कोपर्निकस, जिनका पूरा नाम निकोलस कोपर्निकस था। इन्होंने 16वीं शताब्दी में सूर्य केंद्रीय सिद्धांत दिया था। इन्होंने अपने मॉडल में बताया था कि पृथ्वी और जो अन्य ग्रह हैं ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं। उनके अपने सिद्धांत के अंदर उन्होंने ये बताया था। बात करें अब तीसरे क्वेश्चन की। तो एंड्रोमेडा क्या है। एक मंदाकिनी, बुध पर पर्वत, चंद्रमा पर गहरा गर्त या मंगल पर रेगिस्तान। तो बता दूं कि एंड्रोमेडा जो कि आकाशगंगा में एक महान तारापुंज है, जिसके अंदर तारों का समाग्रह है, जो कि आसमान में नग्न आंखों से देखा जा सकता है। रात के समय हम जो नग्न आंखों से देखते हैं वो एंड्रोमेडा पृथ्वी से सबसे निकटतम की मंदाकिनी है। तो इसका सही ऑप्शन होगा मंदाकिनी, ए ऑप्शन। बात करते हैं चौथा क्वेश्चन। कृष्ण छिद्र की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। तो जिसे हम ब्लैक होल के नाम से जानते हैं कृष्ण छिद्र, उसकी क्या विशेषता है। उच्च घनत्व, निम्न घनत्व, उच्च द्रव्यमान या निम्न द्रव्यमान। तो इसका सही ऑप्शन होगा उच्च द्रव्यमान। क्या है ब्लैक होल कि ब्लैक होल इतने शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र वाली कोई ऐसी वस्तु है या खगोलीय वस्तु है जिसके खिंचाव से उसके अंदर प्रकाश सहित कुछ भी नहीं बचता। ये यानी कि एक ब्लैक होल है, उसके अंदर प्रकाश तक भी नहीं बचता उसके आसपास का। इसका द्रव्यमान हमारे सूरज से लगभग 43 लाख गुना है। यानी उसका द्रव्यमान हमारे सूरज है ना, उससे भी 43 यानी 43 लाख गुना है। तो उसका उच्च द्रव्यमान है, उसकी यह विशेषता है। और बात करें अगले क्वेश्चन की। बिग बैंग सिद्धांत किससे संबंधित है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से, पृथ्वी की उत्पत्ति से, पृथ्वी पर महासागर की उत्पत्ति से या पृथ्वी पर पर्वतों की उत्पत्ति से। तो आपको जैसे पता हो बिग बैंग सिद्धांत क्या है। तो इस सिद्धांत के अनुसार जो ब्रह्मांड है उसकी उत्पत्ति प्रोटॉन से भी छोटे जो कण हैं उससे हुई थी, और इसमें जो प्रोटॉन था उसमें एक विस्फोट हुआ था, जिसके कारण इसका विस्तार आज भी जारी है। यानी कि हमारा जो ब्रह्मांड है आज भी फैल रहा है। और इसका सही ऑप्शन होगा ब्रह्मांड की उत्पत्ति से, बिग बैंग थ्योरी ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। अगला क्वेश्चन है ग्रहों के नियम दिए। तो किसने दिए थे ग्रहों के नियम। कैप्लर ने, टॉल्मी ने, हर्मन बॉडी ने या न्यूटन ने। तो बता दूं ग्रहों के नियम कैप्लर ने दिए थे, और कैप्लर ने अपने ग्रहों नियम के 3 नियम दिए थे, जिसमें से पहला नियम था कि सभी ग्रहों की कक्षाएं होंगी, और जो कक्षाएं हैं वो दीर्घ वृत्ताकार में होंगी। और तीसरा कहा था कि सूर्य कक्षा की नाभिक पर स्थित होगा, यानी कि सेंटर में सूर्य होगा और उसके चारों ओर सभी उसके ग्रह चक्कर लगाएंगे। ये उनके 3 नियम थे जो कि कैप्लर के थे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का 7वां क्वेश्चन। हमारी आकाशगंगा का सबसे चमकीला भाग कौन सा है। पहला सुपरनोवा, क्वासर, न्यूट्रॉन तारा या पल्सर। तो इसका सही ऑप्शन है सुपरनोवा, क्योंकि किसी जो सुपरनोवा होता क्या है, किसी तारा जो होता है उसके भयंकर विस्फोट को सुपरनोवा कहते हैं, यानी महान नोवा कहते हैं। तारे के भयंकर विस्फोट, और इसके जो विस्फोट के प्रकाश से कुछ समय तक के लिए पूरी आकाशगंगा भी धुंधली पड़ जाती है। इतना ज़्यादा ये प्रकाश उत्सर्जित करता है सुपरनोवा जब अपना तारा विस्फोट होता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सूर्य पर गुरुत्वाकर्षण बल कितना है। पृथ्वी का 20 गुना, पृथ्वी का 38 गुना, पृथ्वी का 28 गुना या पृथ्वी का 15 गुना। तो जो हमारा पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है वो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, और जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल है वो है 274 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर।
गाइस इतना ज़्यादा है। और ये करीबन पृथ्वी का 28 गुना आता है, पृथ्वी का 28 गुना सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल है। जिस प्रकार से हमारी पलायन वेग जो है वो है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, उसी तरह से सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण पलायन वेग है, सूर्य का जो पलायन वेग है वो है 667.7 किलोमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो गाइस ये बहुत ज़्यादा है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह का तापमान है 5,000 सेल्सियस, 6,000 सेल्सियस, 7,000 सेल्सियस या 8,000 सेल्सियस। तो पृथ्वी की जो सतह का तापमान है वो है 6,000 सेल्सियस, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। अब बात करें अगले क्वेश्चन की, सूर्य की त्रिज्या पृथ्वी से कितनी गुनी है? 100 गुनी, 200 गुनी, 108 गुनी, 109 गुनी। तो पहले बता दूं कि जो पृथ्वी है उसका जो व्यास है, पृथ्वी का जो व्यास है वो है 12,700 किलोमीटर का, 12,700 किलोमीटर का, जो कि पृथ्वी की जो त्रिज्या है उस हिसाब से सूर्य की त्रिज्या से 109 गुनी मानी जाएगी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया? जो कि हमारा आज का 11वां क्वेश्चन है। बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया? जॉर्ज हेनरी लेमेत्रे, थॉमस गोल्ड एंड हर्बन बोनी, एलन सैंडिस या स्ट्रेबो। तो इसका सही ऑप्शन है जॉर्ज हेनरी लेमेत्रो। इन्होंने बताया था कि जो हमारा जो ब्रह्मांड है इसकी उत्पत्ति 15 अरब साल पहले हुई थी, 15 अरब साल पहले इसकी उत्पत्ति हुई थी और आज भी ये विस्तार कर रहा है, जो कि हमारा सही ऑप्शन है जॉर्ज हेनरी लेमेत्रे। अब बताता हूँ 12वां क्वेश्चन, लिबनिट्ज पर्वत कहाँ पर पाया जाता है? चंद्रमा पर, बुध पर, मंगल पर या शनि ग्रह पर? तो इसका सही ऑप्शन है चंद्रमा पर। जो लिबनिट्ज पर्वत है ये चंद्रमा का सबसे उच्चतम पर्वत है, जिसकी ऊंचाई तकरीबन 35,000 फीट है, 35,000 फीट है इसकी ऊंचाई, जो कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है ये लिबनिट्ज पर्वत। तो बढ़ते हैं आज के 13वें क्वेश्चन की ओर। तो 13वां क्वेश्चन है, प्लूटो ग्रह की खोज किसने की? क्लॉड टॉमो, जोहान गाले, विलियम हर्सले। तो इसका सही ऑप्शन है क्लॉड टॉमो। तो प्लूटो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा बौना ग्रह है, जो कि प्लूटो है, जिसे हम यम भी कह के बुलाते हैं। अब बता दो 14वें क्वेश्चन की, डिमोस उपग्रह किस ग्रह से संबंधित है? शनि, मंगल, शुक्र या अरुण? तो इसका सही ऑप्शन है मंगल। क्या है डिमोस उपग्रह? तो डिमोस उपग्रह जो मंगल ग्रह के 2 प्राकृतिक उपग्रहों में से एक है। यह सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है डिमोस, और दूसरा उपग्रह फोबोस है। यानी कुल मिला के मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, एक है फोबोस और दूसरा है डिमोस। अब बात करते हैं 15वें क्वेश्चन की। तो 15वां क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह पीले तारे के समान दिखाई देता है? शनि, अरुण, शुक्र या बृहस्पति? तो इसका सही ऑप्शन है बृहस्पति ग्रह। बता दो बृहस्पति ग्रह के बारे में, सौरमंडल का सबसे बड़ा जो ग्रह है वो बृहस्पति ग्रह है, और ये हीलियम और हाइड्रोजन का बना हुआ है। इसके ऊपर सल्फर के जो गैसेज हैं उसके कारण ये पीला दिखाई देता है हमें ग्रह में। जो अंतरिक्ष में जो भी इसे देखता है खगोलीय दर्शी, उसको ये पीला दिखाई देता है क्योंकि इसके ऊपर सल्फर की एक परत है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 16वां क्वेश्चन, संपूर्ण सौर तंत्र में किस ग्रह का घनत्व न्यूनतम है? अरुण, शनि, पृथ्वी या प्लूटो? तो इसका सही ऑप्शन है शनि ग्रह। जो शनि ग्रह है ये सूर्य से छठा ग्रह तथा बृहस्पति के बाद सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, जो कि गैसीय दानव के रूप में भी जाना जाता है, और इसका जो औसत घनत्व है लगभग पृथ्वी का 1/8 यानी 8वां भाग है घनत्व के मामले में पृथ्वी का। तो बढ़ता अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 17वां, किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं? अरुण, शुक्र, बुध या मंगल? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है अरुण ग्रह, क्योंकि ए ऑप्शन है। जो अरुण ग्रह है उसको लेटा हुआ ग्रह माना जाता है क्योंकि वह अपनी अक्ष पर कम से कम 82 डिग्री झुका हुआ है अपनी अक्ष पर, और इसका आकार पृथ्वी के आकार का लगभग 4 गुना है। अपने अक्ष पर 82 डिग्री झुके होने के कारण और पृथ्वी का लगभग 4 गुना होने के कारण इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन सा है? सूर्य, पल्सर, न्यूट्रॉन या प्रोटो? तो सबसे जो पृथ्वी के निकट का तारा है वो है ऑब्वियसली सूरज, क्योंकि जिसे हम सूर्य कहते हैं। सूरज के अलावा सबसे नज़दीक अगर कोई तारा है तो वो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। आपको भी पता हो, सुना हो आपने प्रॉक्सिमा सेंचुरी। तो अगला क्वेश्चन है,
सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? मंगल, बुध, शुक्र या वरुण? तो सबसे चमकीला जो ग्रह हम कहते हैं उसे शुक्र के रूप में माना जाता है, और जिसे हम बिना किसी उपकरण के पृथ्वी से देखा जा सकता है। सुबह के समय और शाम के समय, सूरज निकलने के पहले और सूरज ढलने के बाद शाम को आप शुक्र ग्रह को अपने आँखों से पृथ्वी पर देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 20वां क्वेश्चन, सबसे अधिक भारी ग्रह कौन सा है? पृथ्वी, सूर्य, मंगल या बृहस्पति? तो इसका सही ऑप्शन है बृहस्पति ग्रह। जो हमारा सौरमंडल है उसमें बृहस्पति ग्रह सबसे भारी ग्रह है और आकार में सबसे बड़ा है, और ये तकरीबन पृथ्वी से लगभग 318 गुना ज़्यादा भारी है, 318 गुना ज़्यादा भारी। तो आज के सभी क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे आने वाले एग्जाम्स के रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट्स मैंने आपको करा दिए हैं। जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें प्लीज़ गाइज, सपोर्ट करें इस चैनल को। आप सभी का साथ रहेगा तो मैं और भी इम्पोर्टेंट वीडियो घेरता रहूँगा। थैंक यू।